Hello students, let's do the article in which we have to express curl A in orthogonal coordinates. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए लेट कर लेंगे, जहाँ ए हमें बोला हुआ है लेकिन ए है क्या वो नहीं बताया, तो हमने ए को लेट कर लिया. ए विद द कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3. ठीक है, ये जो हमारा कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 का. अब हमने कर लिया लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप, जहाँ पर ये a1 a2 a3 है कॉम्पोनेंट्स ऑफ e1 e2 e3 है और ये हमारे यूनिट वेक्टर्स है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के a1 a2 a3 कैप. ठीक है, अब हमें फाइंड करना कर्ल. कर्ल होता है हमारा ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर. तो हमने ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर लिखा, ए वेक्टर की वैल्यू डाल दी. अब हम यहाँ पे हमारे इस पूरे ब्रैकेट पे लगना है, तो हम इसे अलग अलग टर्म्स को सेपरेट भी तो कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग टर्म्स को सेपरेट करके एडिशन में लिख दिया. ठीक है, नाउ हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना. तो हमने एक टर्म ले लिया, एक हमने उठाया, अब हमने इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे हमें E1 कैप दिख रहा है ना, तो E1 कैप की वैल्यू क्या होती है H1 ग्रेड U1, वो हमने डाल दिया E1 की वैल्यू. अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है कर्ल ऑफ U V, जहाँ पे U हमारा स्केलर है और V हमारा वेक्टर है, इज इक्वल टू ग्रेड U क्रॉस V प्लस V कर्ल U कर्ल V. यहाँ पे हमारा स्केलर फंक्शन A1 H1 है और वेक्टर फंक्शन है हमारा ग्रेड U1. तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ग्रेड ऑफ A1 H1 क्रॉस U1 क्रॉस ग्रेड ऑफ U1 प्लस A1 H1 इंटू कर्ल ऑफ ग्रेड U1. अब हमें पता है ग्रेड कर्ल ऑफ ग्रेड जो होता है हमारा ज़ीरो होता है, कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इसकी वैल्यू तो हमारी ज़ीरो हो गई. और इस साइड हमने U1 की वैल्यू पुट कर दी. U1 की वैल्यू होती है E1 कैप बाय H1, वो हमने पुट कर दी. ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पहले हम मतलब E1 को कन्वर्ट करते हैं उसमें, सॉरी पहले हम E1 को कन्वर्ट करते हैं ग्रेड U1 में, फिर उसके बाद हम दोबारा से इसको E1 में कर देते हैं ग्रेड U1 को. ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका रीज़न है ताकि हमें यहाँ पे ये कैप में हम इसे सॉल्व नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि एक स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन में ये बन जाए, ताकि हम इसे प्रोसीड कर सकें. इसको तो हम डायरेक्ट प्रोसीड नहीं ना कर पा रहे थे, E1 कैप में हम क्या ही फंक्शन लगाएंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं. ठीक है, फिर लास्ट में हम दोबारा से कन्वर्ट कर दिए तो हमारी वैल्यू ये आई. अब हमने क्या करना है, यहाँ ऑपरेटर की वैल्यू पुट की इंटू 5 होता है ना बाहर, तो हम 5 को अंदर ले गए सब टर्म के साथ क्रॉस E1 कैप बाय H1. ठीक, अब यहाँ E1 क्रॉस E1 हमारा ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया. यहाँ E2 क्रॉस E1 H1 H2 अपॉन ये वाली टर्म, यहाँ E3 क्रॉस E1 अपॉन H1 H3 अपॉन ये वाली टर्म हो गया. अब यहाँ E2 क्रॉस E1 हमारा होता है माइनस E2 कैप, माइनस E3 कैप, सॉरी माइनस E3 कैप, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़. और E3 क्रॉस E1 जो हमारा होता है वो हमारा होता है E2 कैप, वो हमारा E2 कैप हो गया. तो हंस हमारी ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई. और बाय सिमेट्री हम बाकी तीनों की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो हमने निकाल दी. अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों को उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. तो यहाँ हमने पुट कर दी वैल्यूज़. ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो टर्म्स कॉमन आ रही है E2 कैप बाय H3 H1, यहाँ पे भी E2 कैप बाय H1 H3, तो वैसे ही हमारा E1 कैप बाय H1 H3 कॉमन आ गया. वैसे ही हमारी मतलब जो भी हमारी कॉमन थी वो हमने कॉमन निकाली और इसको सिंप्लीफाई कर दिया. तो दिस टर्म इज़ नथिंग बट दिस डिटर्मिनेंट 1 अपॉन H1 H2 H3 टू दिस टर्म. अब हम अगर इसको कंपेयर करें कोऑर्डिनेट वाले कर्ल से, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है ना. तो देखो यहाँ हमारा चेंज क्या आया, एक तो हमारा आई कैप जे कैप के कैप की जगह
H1 E1 कैप, H2 E2 कैप और H3 E3 कैप आ गया। और दूसरा ऑपरेटर में कर्ल बाय कर्ल x1 y1 z1 की जगह हमारा आ गया u1 u2 u3 और f1 f2 f3 की जगह a1 h1 a2 h2 a3 h3। बस अगर हम उसमें ए लेते तो यहाँ a1 a2 a3 आता। तो इसमें हमारा क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पर h1 h2 h3 आ गया, यहाँ पर भी h1 h2 h3 आ गया। और एक और यहाँ हमारे डिटर्मिनेंट के बाहर 1/h1 h2 h3 है। तो ईजिली हम लर्न कर सकते हैं ये फॉर्मूला इससे कंपेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।